हमारी आज की टॉप स्टोरी है पीटीआई फिर गेट नंबर 4 पर, और उसकी वजह यह है कि पीटीआई में खुशी की लहर दौड़ गई है जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की कुछ दिन पहले पेशावर में, और जिस पे हुकूमत की तरफ से बहुत सारी वजाहतें आ रही हैं और सिक्योरिटीज़ राय से भी कुछ खबरें आई जिसमें ये इस तासुर की नफ़ी की गई कि कोई सियासी गुफ्तगू वहाँ पे हुई है, बल्कि कहा गया कि वहाँ पे सिर्फ एक सिक्योरिटी के जो इशूज़ थे वो डिस्कस किए गए हैं। तो देखना ये है कि खान साहब भी जिस बात को वेलकम कर रहे थे, इस मीटिंग को पीटीआई के दूसरे लीडर्स भी कर रहे हैं, उस पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ अलग से क्यों है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा खान को सज़ा का ज़िम्मेदार कौन है, वकला हैं, सियासतदान हैं, काबीना है, उनकी बेगम है, या खान साहब खुद ज़िम्मेदार हैं अपने आप को इस सज़ा के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा मज़हब के नाम पर करप्शन हलाल। और हम देख रहे हैं कि दोहरी शरीयत के जो पाकिस्तानी बरतानिया में ख़ास तौर पे वो एक मुजाहरा कर रहे हैं कल, और इस मुजाहरे को ज़ाहिर उनका हक़ है करना चाहिए, लेकिन ये मुजाहिरीन वो नज़र नहीं आए कुछ दिन पहले जब इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, उसने इन बहुत सारे ब्रिटिश पाकिस्तानियों पे इंतहाई गिनाहने और गंदे इल्ज़ामात लगाए। पूरी दुनिया में बदनामी पाकिस्तान की हुई, पाकिस्तानियों की हुई, हमारे मुल्क की हुई, उन चंद बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी निजात लोगों की वजह से। उस पर इन्होंने कोई मुजाहरा नहीं किया, उस पर कोई बात नहीं की। और ये क्यों इस्लाम के नाम पर, ये मज़हब के नाम पर जो करप्शन उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो लोग हैं वो उस वक्त क्यों नहीं बोले पिछले हफ्ते, इस पर हम बात करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। और शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। पहले टॉप स्टोरी किया अली मोहम्मद खान साहब ने, एमएनए हैं और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर साहब, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और अभी फैसला आ गया है 190 मिलियन पाउंड का, और उसमें ज़ाहिर है खान साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं, बाहर शेख रशीद भी मिले हैं और लोग मिले हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब हौसले में हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खान साहब ने वेलकम किया है कि जो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, उसको उन्होंने बहुत वेलकम किया, तमाम पीटीआई की लीडरशिप ने वेलकम किया है। आपके ख्याल में ये मीटिंग कितनी अहम है? क्योंकि एक तासुर ये भी है कि आप पीटीआई दोबारा गेट नंबर 4 पे जा रही है, हालांकि आप लोगों ने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लिया हुआ था, तो इस पे थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को बताएंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जुडिशरी पे एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जो इमरान खान साहब का केस है, और ये जो फैसला आया है इसको ना सिर्फ हम मुस्तरद करते हैं, बल्कि ये सवाल भी उठाने में हक बजानिब हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म को जब आपके उसके खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला, तो ले दे कि आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिली जिसमें एजुकेशन मिलेगी पाकिस्तानियों को, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस मज़हब पे भी है, रिसर्च पे है, क्योंकि हमारे मुल्क में माशाल्लाह मजहबी मदारिस तो बेइंतहा हैं, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती में कोई ऐसा इदारा जहाँ हमारे दीन पर रिसर्च हो, रिसर्च की सोच ही मफकूद हो गई है इस्लामिक उम्मा में, बिलखुसूस तमाम इस्लामिक उम्मा में, कि हमारे दीन पर रिसर्च हो और जनरल ऐसे स्कॉलर्स पैदा हों जो ना सिर्फ मजहब पे अबूर रखते हों, बल्कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक टेक्नोलॉजी साइंस को भी साथ लेके चले, कि ऐसी आपकी लीडरशिप तैयार हो जो दुनिया को लीड कर सके। उसके लिए एक जबरदस्त सोच के तहत इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, जिसके वो ट्रस्टी थे। ट्रस्टी का जब लफ्ज आ जाता है तो वहां से बेनिफिशियल ओनरशिप खत्म हो जाती है। 1 रुपए का कोई फायदा इमरान खान साहब को या उनकी वाइफ को, बुशरा साहिबा को, इससे नहीं था, और उस पर 14 साल कैद या बुशरा साहिबा को 7 साल की बहुत ज्यादती हुई है। इसके खिलाफ हम अपील करेंगे, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम उम्मीद है हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। जहां तक जो मुज़ाकरात के हवाले से आपने बात की है, जो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर साहब की या अली अमीन खान की मुलाकात हुई है, खान साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, और सिक्योरिटी सिचुएशन पे जाहिर है वहाँ लीडरशिप को इकट्ठा किया गया था, वहाँ पे मीटिंग हुई, बाज़ाब्ता कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन पे वो बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसी हद तक मैं इस पे कमेंट करूंगा। ठीक है। अच्छा, आपने भी फरमाया कि हुकूमती सरपरस्ती में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी
जिसमें दीन पर रिसर्च हो सके। तो ये हुकूमती सरपरस्ती तो नहीं थी, ये तो एक प्राइवेट ट्रस्ट है, जैसे आपने खुद फरमाया कि ट्रस्ट है, तो वो तो नहीं है। मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि दीन पर रिसर्च इस यूनिवर्सिटी में आपने कहा हो रही है, कुछ 2 कोर्सेज के नाम हमसे शेयर करेंगे आप? अब सर साहब, पहले तो जो पहला हिस्सा है आपके सवाल का वो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकारी या गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर यूनिवर्सिटी होती तो वो तो फिर एक वज़ीर आज़म के लिए आसान होता है। आप एक पीएम डायरेक्टिव इशू करते हैं, काबीना की मंजूरी होती है, सूबे से या मरकज से आप बेशुमार पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी आप बना सकते हैं। ये तो इनिशिएटिव ऐसा था कि एक ट्रस्ट के तहत एक यूनिवर्सिटी का बनना था, लेकिन उसकी ओनरशिप चूंकि वजीर आजम वक्त के ले रहे थे, इसलिए मैंने कहा गवर्नमेंट की सरपरस्ती की मैंने इसलिए बात की कि पाकिस्तान में हालांकि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है, कलमे के नाम पे अफसार साहब बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है, लेकिन बदकिस्मती से क्रेडिबल ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां नए दौर के लिए आप स्कॉलर्स जो है वो तैयार कर सकें, जो सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि दीन और दोनों को साथ लेके चल सकें, तो उस पर एक बहुत अच्छी सोच है मेरे ख्याल में। और ये सोच अगर हम इसको देखें, मजहब का जो इशू है, अगर हुकूमत इसको ओनरशिप नहीं लेगी, जो आपके स्कॉलर्स तैयार होते हैं, जो सूफीज़म पे रिसर्च अगर होती है, कुरान पे रिसर्च होती है, बिलखुसूस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे अगर रिसर्च होती है, गवर्नमेंट अगर ओनरशिप नहीं लेगी तो जाहिर है मदरसे एक हद तक तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप उसको कह सकते हैं कि एनजीओ सेक्टर आप उसको कह सकते हैं, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन आप उसको कह सकते हैं, कि जब गवर्नमेंट का चेक नहीं होगा, गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होगी, फिर आपको ये नहीं पता होगा। अगर 1000 मदरसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, उसमें 2-3 ऐसे भी हो सकते हैं जहां वो कोर्स या सिलेबस ना पढ़ाया जा रहा हो जो आपके मुल्क की सलामती के तकाजों के साथ मुतकादी हो। तो इस वजह से जब नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, फिर आपको मसले मसाइल भी बनते हैं। गवर्नमेंट ने कभी ओन नहीं किया। जहां तक आपकी दूसरा जो सवाल का हिस्सा है कि उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, देखें सूफीज़म या दीन के मुतालिक जो है उसमें रिसर्च होनी है। जाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई, रिजीम चेंज हो गया, खान साहब को सिस्टम से आउट कर दिया गया, उस तरह से इसकी सपोर्ट ना हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। एक प्रोसेस या एक जो यूनिवर्सिटी थी वो मुश्किल से सरवाइव कर रही थी या सरवाइव कर रही है, क्योंकि आपने उसके जो जिसकी ब्रेन चाइल्ड है उसको ही आपने उठा के जेल में डाल दिया इस गुनाह पे कि उसको खिलाफ आपको ना एवन फील्ड अकाउंट्स मिले, ना आपको उसके खिलाफ कोई स्विस अकाउंट्स मिले, ना आपको कोई मनी लॉन्ड्रिंग मिली, ना कोई ऐसे कोई ठेके मिले, ना कोई पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी सोसाइटियां उसके नाम पे मिली। तो आपको एक ये चीज मिल गई। ठीक है, लेकिन देखें इसमें हाउसिंग सोसाइटी का हम जिक्र ना ही करें तो बेहतर है, फिर बात और निकल जाएगी और हमारे पास शायद इतना आपके पास भी टाइम ना हो, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवालात हैं कि ये दीन के नाम पे जो लोगों का दूसरी तरफ का एतराज़ है कि आप दीन का नाम मिस यूज़ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त होती है अगर दीन का, रसूल का नाम इस तरह यूज़ किया जाए। तो मेरा ख्याल है मैं नहीं अपने आप को इस काबिल समझता कि मैं इस पर ज़्यादा बात करूँ। मुझे सिर्फ 2 उन डिग्रीज़ के नाम बता दें जो वहाँ से दीन के नाम पे जो इशू की जानी थी, कोई आलिम वहाँ पे मौजूद हों, फैकल्टी में बहुत बड़े, कोई ऐसा कोर्सेज, कोई नाम 2 डिग्रियों के, क्योंकि जो वहाँ पे इस वक्त पढ़ाया जा रहा है उसमें तो मुझे ऐसी कोई डिग्री, दो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें दीन का कोर्स कोई नहीं है, कोई डिग्री, कुछ सूफीज़म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आप बता दें, देखिए वो आवाम के लिए बता दें कि क्या पढ़ाया नहीं हो सका ना। जब इमरान खान साहब को आप प्रोसेस हो गया, 4 साल हो गए उस यूनिवर्सिटी को 4 साल हो गए हैं, वहाँ पे और कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, 400 स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे 50 करोड़ रुपया लग चुका है, 28 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में पड़ा था, इतनी सारी ज़मीन है, बहुत कुछ है। वो मतलब फिर भी क्यों नहीं कोई वो पहले 2 कोर्सेज दीन के नाम पर क्यों नहीं थे? वो मैनेजमेंट साइंसेज और पता नहीं कंप्यूटर साइंसेज क्यों है? देखिए अफसार साहब, हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमारे मुल्क में मुश्किल से आपको एक ऐसा वजीर आजम मिलेगा जो बड़े बड़े, जिसको आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो भी वक्त की जरूरत होते हैं, उसने एजुकेशन पे फोकस किया, उसने ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया, उसने दीन पे फोकस किया। और यहां नहीं, अमेरिका में जाके आपके हम सबके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके नबी हैं, नबी आखिर ज़माना, उनका मुकदमा लड़ा और 15 मार्च है मेरे ख्याल में वो डेट, जो
उन्होंने दुनिया से मनवाई एंटी इस्लामोफोबिया डे के तहत। दुनिया में इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया कि ये दहशतगर्द मजहब है, ये दहशतगर्दी सिखाता है, इमरान खान साहब ने एंगेज किया क्योंकि वो वेस्ट के मिजाज को समझते हैं, और वहां उनके सामने एलाबोरेट किया कि इस्लाम इज अ मैसेज ऑफ पीस, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। एंगेज किया कि जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुदा न खास्ता कोई वहां गुस्ताखी करता है तो उससे हमारे दिल क्यों दुखते हैं। उन्होंने एंगेज किया और वो एक दिन के तौर पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन से मनवा के गए। देखिए मैं आपसे, मेरा आपसे इतना प्यारा और एहतराम का ताल्लुक है, मैं तो आपसे जो सवाल पूछा मुझे उसका जवाब दे देना। मजहब को हम मजहब कार्ड क्यों खेले जा रहे हैं सियासत के लिए? कंप्लीट कर लूं ना, मजहब कार्ड इसमें है ही नहीं। देखें, क्या हम ये चाहते हैं मैं सवाल का जवाब दे दें, हम आगे चलें। उलूम का माहिर हो, वो सिर्फ मजहब पे फोकस करे। इस यूनिवर्सिटी से आपको सोशल साइंसेज भी सिखाई जानी है, मेरे ख्याल में एमबीए के कोर्सेज भी होंगे, और उसमें दीन और मजहब और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फोकस है। लेकिन जब आप मुझे 2 कोर्सेज का नाम बता दें, 2 डिग्री कोर्सेज का नाम बता दें, सीरत नबी पे, मजहब पे, इस्लाम पे बता तो दें। मेरे भाई रिसर्च का काम होना था और इसको कंप्लीट होना था, लेकिन जब आपने वजीर आजम को उठा के रिजीम चेंज कर दी, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसकी वो सरपरस्ती ही ना रही, उस पर आपने इल्जाम लगा दिया करप्शन का, कि जब जो दीन सिखाता है, जिसने ओनरशिप ली, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाने की ओनरशिप ली और एनकरेज किया स्टूडेंट्स को कि आप रिसर्च की तरफ आए, ये 5 दिन में या 6 महीने में तो रिसर्च नहीं होती ना। अगर इसको कंप्लीट होने दिया जाता, अगर इमरान खान साहब अपनी जगह पे मौजूद होते तो इसकी आप ओनरशिप देखते। लेकिन आपने तो उन स्टूडेंट्स का सोचिए, एक मिनट मैं एक बात और कर लूं, उन स्टूडेंट्स का सोचिए जो यहाँ पे 2-2.5 साल से अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने सियासी मकासद के तहत न सिर्फ साबिक वजीर आजम के साथ ज्यादती की है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं कि उन्होंने अपना टाइम वहां पे लगाया। आप कह रहे हैं पंजाब हुकूमत इसको जो है टेक ओवर करेगी। आपके ये जो बच्चे हैं, आप अपनी सियासत लोगों की मुस्तकबिल की कीमत पे करते हैं। मरियम साहबा को बहुत शौक है, बना दे कोई और यूनिवर्सिटी, अपनी आपको बड़ा शौक तो टेक ओवर करने से अगर आप टेक ओवर कर रहे हैं क्या? अगर हुकूमत टेक ओवर करती है, अगर हुकूमत मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, आप सवाल का जवाब दे दें कि अगर कोर्ट का फैसला है, टेक ओवर करे, अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला है, देखिए अदालत के फैसले पे अगर हुकूमत टेक ओवर करती है तो स्टूडेंट्स को क्या नुकसान होगा? और कितनी यूनिवर्सिटीज हुकूमत के अंडर चलती हैं? देखिए, इसको सियासत की नजर ना करें, ये एक बहुत अच्छी सोच के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और इसको कंप्लीट होना था। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं, और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि सियासत की नजर ना करें। देखें, आगे चलते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, के हवाले से एक सवाल है, आप कभी उनसे पूछिएगा कि 1985 से आप पंजाब में बैठे हैं, एक कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई बच्चों की यूनिवर्सिटी तो बना नहीं सके, जो दुनिया में जिसका नाम हो, सिर्फ रोडे बनाने से और जंगला। अच्छा चले, वो ये बात देखें, अली मोहम्मद खान साहब, गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई हो ऐसी जो क्रेडिबल हो, जिसका दुनिया में नाम हो, एक बता नहीं सकते, फिर आके दुनिया में टेक ओवर कर लेंगे। ये सवाल पूछा है नून लीग वालों से कई बार, वो आगे से पूछते हैं कि चलें क्रेडिबल, तो आप शायद ना माने, यूनिवर्सिटी तो बहुत बनाई हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में बताएं, पिछले 12 साल में कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं आपने, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, बताएं। अब साहब इस पे कंप्लीट प्रोग्राम कर लेंगे, मैं पूरी डिटेल आपके सामने ले आऊंगा कि कितने कॉलेजेस बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। आगे चलते हैं, सूबे का तो आगे चलते हैं, जिस इलाके में से आपके सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने हल्के में बैठा हूँ, इस हल्के में पाकिस्तान का पहला बच्चियों का कैडेट कॉलेज मेरे हल्के में बन चुका है। ये सिर्फ एक छोटा सा कारनामा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मेरे एक हल्के में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेरे इस एक हल्के में वुमेन यूनिवर्सिटी, सिर्फ अली मोहम्मद के हल्के में यहाँ सूबाई हुकूमत के हुक्म से, उनके ताउन से जो है वो बनी है बच्चियों का कैडेट कॉलेज, पाकिस्तान का पहला, ये तखबई मेरे इलाके में। अच्छा खान साहब, एक सवाल का आखिर में जवाब दे दें। प्रोग्राम में आपको बात भी ठीक है, कर लेंगे, मैं इस पे तजवीज दूंगा आपको, कर लेंगे कि आप एक चैलेंज कर दें, आप एक मौका दे दीजिए, आप मरियम साहिबा को और अली अमीन खान साहब को बुला लीजिए, उनको कहिए कि मैं आपको दावत देता हूं कि दोनों वज़राए आला बैठे। दोनों नहीं आते, दोनों ही नहीं आते हमारे प्रोग्राम में, मैं करूं क्या? दोनों नहीं आते हमारे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के जरिए दोनों को दावत देता हूं कि आए और देखिए कि पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। ठीक है, साहिबा को राजी कर लें, आप मरियम साहिबा को राजी कर लें, मैं गंडापुर साहब को राजी कर लूंगा, दोनों को बैठाते हैं ताकि पता लगे। आप गंडापुर साहब को राजी करें, मैं मरियम साहिबा को दरख्वास्त भेजता हूँ। हाँ जी, डन हो गया, ताकि जरा
नहीं ठीक है। नहीं, अच्छा, आपका आखिर में तो ये बता रास्ता दें, मजबूत हमारे है ना, पास तो आप वक्त आसानी खत्म से हो रहा बना है। लेंगे। जैसा आपके राब्ते हैं वैसे हमारे राब्ते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन मेरा तो भाई है मुझे ना सिर्फ ये गंडापुर। बता दें, ठीक है, अच्छा ये बता दें कि ये जो अभी आप मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत से, इस फैसले के आने के बाद इस पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि आपने जो दरवाजे खिड़कियां खोले हुए हैं इतने सारे, इन सब दरवाज़ों खिड़कियों पे से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो सिंगल ट्रैक आप हैं कि नहीं है? देखिए, इमरान खान साहब को जो एक नाजायज और बहुत गलत जो सजा दी गई है, जो जुल्म अजीम हुआ है, इसका अगर कोई ये कहे कि मुज़ाकरात पे असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। एक तरफ अच्छा। एक तरफ इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम बार भेजा साहबजादा हामिद रजा साहब के जरिए कि मैं अपना जाती इंतकाम माफ करता हूं, मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, उसका जवाब इमरान खान लेकिन साहब को उन्होंने ये भी 14 भेजा साल कि कैद की मुज़ाकरात सूरत जारी में दिया रखें। गया। ये मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि असर पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। माहौल बनाना असर हुकूमत का पड़ेगा, काम अच्छा, था। ठीक है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाने पे पता नहीं पीटीआई क्यों जोर दे रही है, इन्हें कैदियों की रिहाई पे काम करना चाहिए। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? उनकी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों चीजों पे इमरान खान साहब की डिमांड है। ज़ाहिर है, हम तो हमारे जो फाउंडिंग चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब, हम तो उनकी दी हुई पॉलिसी के मुताबिक आगे जाएंगे। तो जहां तक असीरान की रिहाई है ठीक है। वो भी अहम है। मेरे ख्याल में सबसे अहम तो इमरान खान साहब की रिहाई है, लेकिन खान साहब ने जुडिशल कमीशन को पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि उनको फिक्र है कि जो जुल्म हुआ है 9 मई को और फिर जो 26 नवंबर को जो जुल्म हुआ है, उसका एहतसाब, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे अहम है, उसमें से कोई एक चीज आप लेके दूसरी को छोड़ तो नहीं सकते। आप, ठीक है, तो अगर जुडिशल कमीशन हुकूमत नहीं बनाती, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो उनके बयानात आए हैं वज़रा के, तो फिर भी आप समझते हैं मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए? देखिए, उस पर तो खान साहब ने क्लियर लाइन दे दी है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनते तो फिर मुज़ाकरात जो हैं वो आगे नहीं शायद वो कंटिन्यू हो सके। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगली मुलाकात शायद ना हो सके। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि उस तरफ अगर कोई सैनिटी प्रिवेल होती है, आपने अपनी अना को खुश करने के लिए 14 ठीक है। साल कैद की ख्वाहिश भी पूरी हो गई किसी की। और ये भी एक सवाल है अफसार साहब, मुझे नहीं पता आपने इस पे कभी बात की है नहीं, लेकिन बहुत से एंकर पर्सन और बहुत से लोग, सियासी लोग, बहुत से लोग फैसला सुनाने से पहले यही सजाएं बता रहे थे कि इतने साल इसको होगी, इतने साल उसको होगी। तो ये लोगों को कैसे पता था? फैसला आने से पहले लोगों को नहीं, कैसे मैंने पता था? ये नहीं, बहुत बड़ा मैंने सवाल है ऐसी इस बात फैसले पे। नहीं की पहले, लेकिन ऐसी बात मैंने नहीं की, और कुछ अगर लोगों ने की की है, है। ऐसे लोगों ने की है, तो ज़ाहिर है हमारे 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 निज़ाम की नाकामी है ये, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। और यही आपके दौर में भी होता था, तब भी हम कहते थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे ये बता दें कि ये जो आर्मी चीफ से आप मुलाकात हुई जल्द है हमें अलीमीन हमारा गंडापुर दौर साहब याद की, दिला और देते हैं। 3 साल का नन्ना मुन्ना दौर था अफसार साहब, और पीछे उसके 40-45 साल की वो धमा नन्हे चौकड़ी है मुन्ने जो पाकिस्तान नन्हे के शासन 85 के बाद इन्होंने उस की है। नन्हे मुन्ने तो दौर ने 3 साल के तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन उस नन्हे पाकिस्तान मुन्ने की दौर तबाही ने के जिम्मेदार यही है जो आजकल अंदाता बने हुए हैं। उस नन्हे मुन्ने दौर ने इतने बड़े बड़े जिन और मुअक्कल जेलों से, दरवाजों से तोड़ के निकाल दिए हैं कि अब वो किसी से संभाले नहीं जा रहे। अब उन जिनों और मुअक्कलों को कौन संभालेगा, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये आज उनको अभी आपसे काबू आखिरी करने जो वाला है अडियाला में कि बैठा जो है, और उसके पास तमाम ये मुवक्किलों को, जिन्हों को कंट्रोल करने का गुर आप भी इमरान बड़े खान साहब शरारती के हैं पास है। वैसे। फिक्र ना करें, वो फिक्र ना करें। इमरान खान साहब को सब तमाम जिनों को कंट्रोल करना आता है, और इंशाल्लाह एक बार उसको आने दें, तमाम जिनों को वो खुद अपने हाथ से बोतल में बंद दोनों करेंगे। दोनों दोनों जिनों को कंट्रोल करने वाले डाला जेल में इस वक्त, मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे जिन बाहर फिर रहे हैं जो गुमराह हैं, तो गुमराह जिनों का इलाज इमरान खान साहब को अच्छी ठीक तरह आता है। ठीक। इमरान खान साहब ने कहाँ से सीखा गुमराह जिनों का इलाज? वो एक मलंग आदमी है और उसके दिल में ईमान की शमा अच्छा, रोशन है। तो इंशाल्लाह कि कोई ठीक भी है, मुसलमान ठीक है, जो कोई भी ठीक है। मुसलमान जो जिसके दिल मलंग, में खुदा का ऐसे खौफ हो, मलंग वो अल्लाह, तीनों ठीक कुल है, पढ़ के बहुत से शैतानों को भगा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलें देखते हैं वो 3 कुल पढ़ते हैं और कब उनका असर होता है।